हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा कोई भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, इसे आप केमिकल रिएक्शन कहते हो। अब बात आती है कि इक्वेशन क्या होती है। तो जो आपकी केमिकल रिएक्शन है इसे आप वर्ड्स में ना लिख के, अगर आप इसे किसी स्पेसिफिक साइन के द्वारा लिख दिया जाए तो इसे आप बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब सपोज करो आपको दिया गया होता, छोटे से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आपको गिवन होता कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। तो आप उसको ऐसे थोड़ी लिखते बार बार। तो उसके लिए शॉर्ट तरीका है लिखने का। उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नोटिफिकेशन है। हाइड्रोजन को डिनोट किया था H से, ऑक्सीजन को O से। तो आपके पास फॉर्म क्या होगा भाई, वाटर फॉर्म हो गया, H2O वाटर फॉर्म हो गया ना। ये हो गया वाटर फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, जो भी एरो के इधर होंगे, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं, रिएक्टेंट। और जो भी इक्वेशन में फॉर्म होता है इसे आप बोलते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। कई सारे अगर अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स को एक साथ दिखाने के लिए हम साइन का यूज करते हैं, प्लस का। प्लस साइन यूज करते हैं। तो कई सारे रिएक्टेंट को हम एक साथ इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाने के लिए हमेशा मिडिल में आपको एक साइन दिखाई देगा, एरो। और एरो को साइन ये बताता है कि जो आपकी रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का मतलब है कि इन दोनों रिएक्टेंट्स ने मिलके H2O वाटर फॉर्म किया है, यानी जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो इधर है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कहीं कहीं आप ये वाले भी साइन देख सकते हो। ये वाले साइन का मतलब होता है रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो इस डायरेक्शन में भी आ सकती है और वहां से वापस इस डायरेक्शन में भी आ सकती है। लेकिन अभी ये सब हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका केमिकल इक्वेशन। तो हमारी जो थी केमिकल रिएक्शन क्या थी, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, तो H2 + O2 H2O, यानी वाटर का फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया। अब बात आती है जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं। या फिर पहले ये देख लेते हैं कि आप रिएक्शन में जो साइन यूज करते हैं क्या क्या यूज करते हैं। आप कहीं भी रिएक्शन में अगर आपका सॉलिड है तो सॉलिड के लिए आप S यूज करते हैं। अगर लिक्विड है तो लिक्विड के लिए L यूज किया जाता है, L। अगर मान के चलो गैस है, गैस के लिए G यूज किया जाता है। अगर सॉल्यूशन एक्वस है तो A की यूज किया जाता है। अगर हीट है, हीट के लिए डेल्टा का साइन यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, कितना टेम्परेचर है। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, ये इनकी फिजिकल स्टेट हो सकती है। इससे फिजिकल स्टेट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, सपोज करो आपको दिया जाता है Na + Cl, सोडियम + क्लोरीन। तो सोडियम आपका यहाँ सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन आपका सपोज करो लिक्विड फॉर्म में। आपके पास फॉर्म हुआ NaCl। जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमारे पास था NaCl। NaCl वही सॉल्ट होता है जो आप घर में नॉर्मल नमक खाते हो, NaCl है। तो फॉर्मूला भी याद रखें। कई बार आता है कि कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला है कि जो आप घर में नॉर्मल साल्ट खा रहे हैं वो NaCl है। तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, आपने देखा भी, नमक आप घर में सॉलिड फॉर्म में होता है। आपने क्या किया, इसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर आपको पता है कि एक लिक्विड है। तो वाटर क्या है, वाटर एक लिक्विड है। आपने इसको L से डिनोट कर दिया। इसके बाद आपने एरो लगाया। एरो का मतलब है कि ये दोनों मिलकर रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, डिसॉल्व होने के बाद Na + Cl, इनके आपको आयंस मिलेंगे, Na + Cl। अब यहां पे लिखा जाता है एक्वस। एक्वस का मतलब ये है कि जो आपका सॉल्ट है जब वो वाटर में डिसॉल्व हुआ तो अभी सॉल्वेंट के अंदर Na और Cl
दोनों के मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन वो वाटर के अंदर है, और जनरली वाटर को ही एक्वस से सोक किया जाता है। तो ये हो गया पास सॉलिड लिक्विड। अगर सपोज करो कोई गैस फॉर्म होती है, अगर कहीं गैस फॉर्म होती है तो गैस में कई बार आप ये वाला एरो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउनवर्ड एरो दिखता है तो डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है डिकम्पोजिशन हुआ है। डिकम्पोजिशन का मतलब है प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है। प्रिसिपिटेट जानते हो? नहीं जानते? चलो देख लेते हैं। सपोज करो हम पहले वाला एरो लेते हैं। हमने क्या किया, कार्बन को कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। और जनरली जो फ्यूल्स होते हैं उसके अंदर कार्बन एक बहुत बड़े पोर्शन में होता है, और जब आप उन्हें बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होती है अर्थ पे, तो फॉर्म क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। और ये एरो बताता है कि जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक गैस का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर ऐसे आप दूसरी रिएक्शन ले लें, सपोज करो आपके पास है Zn प्लस CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या है, जिंक कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। अगर जिंक कॉपर से हाईली रिएक्टिव है तो एक कॉपर को यहां से हटा देगा, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी ZnSO4 प्लस Cu। और ये जो आपका कॉपर फॉर्म होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, यानी कि रिएक्शन में नीचे बैठ जाएगा आपका अलग होकर के, तो कॉपर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे डाउनवर्ड साइन क्यों है, अपवर्ड साइन गैस के लिए है, एरो को साइन क्यों है, रिएक्शन बताते हैं, एस क्या है सॉलिड है, एल क्या बताता है लिक्विड है, ए क्यू क्या बताता है एक्वस फॉर्मेशन को बताता है, या कहीं डेल्टा का साइन रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिएक्शन में हीट फॉर्म हो रही है। सपोज अगर आपको दिया गया CaCO3, ऊपर हीट, ये हीट है, और टेम्परेचर दिया गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपको हीट भी आपको दिखानी पड़ेगी, और जो भी आप कंडीशन यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, वो हीट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं या लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वो सभी एरो के ऊपर शो की जाती है। एरो के आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट होता है वो होता है कैटलिस्ट। आपको कैटलिस्ट पता होना चाहिए क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है दैट कैन इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन देमसेल्फ। यानी कि कैटलिस्ट क्या होगा, सपोज करो कोई रिएक्शन है बहुत स्लो हो रही है, तो आपने क्या किया, जैसे निकिल ले लिया, निकिल को आपने एज अ कैटलिस्ट यूज कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि वो रिएक्शन के रेट को, जो रिएक्शन 5 दिन में होनी थी उसे 4 दिन या 2 घंटे में बना देगा। यानी आपकी रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जो कि आपने कैटलिस्ट यूज किया था वो रिएक्शन से अपने आप सेपरेट हो जाएगा। यानी जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, लेकिन कभी भी रिएक्शन में खुद अपने आप पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ना ही अपने अंदर कोई भी केमिकल फॉर्मेशन करता है, अपने अंदर कोई चेंज नहीं करता है, या किसी के साथ रिएक्टेंट के साथ कंबाइंड होकर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो 2 बॉयज है, उनकी आपस में बहस हो रही है, एक तीसरा बॉयज आता है, उनकी बहस को इतना बढ़वा देता है, उन दोनों को आपस में लड़ाई करा देता है, और अपने आप जाके एक साइड खड़ा हो जाता है। तो ये जो बीच में आया ये कौन था, हो सकता है उनकी बहस हो रही थी, शांत हो जाते, लेकिन जो बीच में स्टूडेंट आया उसने एज अ कैटलिस्ट का काम किया। उसने क्या किया, उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रही थी उसको फास्ट कर दिया, उन दोनों की लड़ाई हो गई, और कैटलिस्ट निकल के चुप चला गया। यानी कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट अगर हम रिएक्शन से देखें तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट।
तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइंड होना, यानी कोई भी आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइंड होकर के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कैसे समझ सकते हैं? सपोज करो आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, जहां पर आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता था प्लस वाटर और आपके पास क्या बनता, वाटर फॉर्म हो जाता। तो वाटर भी क्या है, आपके एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिनमें की प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ऐसी रिएक्शन में हम देख भी चुके हैं। हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कि Zn प्लस, या फिर और कोई रिएक्शन लेते हैं डिकम्पोजिशन में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देख लेते हैं। सपोज करो हमने लिया CaCO3 और इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया। हीट किया 1000 डिग्री 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको फॉर्म होगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब है किसी चीज का ब्रेकडाउन हो जाना, यानी किसी एक सिंगल रिएक्टेंट का टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करना। डिकम्पोज यही तो होता है। बट जनरली आप क्या कहते हो कि हमारे घर में जो वेस्ट है वो ऐसा वेस्ट है जो हम इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। हम उसको डिकम्पोज कर देंगे, वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, यानी छोटे छोटे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे सिंगल मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। इसके बाद रिएक्शन आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, सपोज करो कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको इक्वेशन से रिप्लेस कर देगा और वहां पे चला जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये Zn प्लस CuSO4, तो जो आपका जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो रिएक्शन फॉर्म होगी वो ZnSO4 प्लस कॉपर फॉर्म हो जाएगी। तो कॉपर आपका इसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ये कॉपर हो गया। ये इसी तरह जैसे स्टूडेंट, जैसे कि किसी क्लास में दो स्टूडेंट एक सीट पर बैठे हुए थे, ये थर्ड स्टूडेंट है जो कॉपर से बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये स्टूडेंट क्लास में आता है, इसने कहा मुझे सीट चाहिए, कॉपर ने मना कर दिया, इस स्टूडेंट ने कॉपर को उठा के फेंक दिया। आप ऐसा क्लास में मत करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें। तो कॉपर को ऐसे दिया और अपने आप यहाँ बैठ गया। अब कॉपर बेचारा अकेले एक सीट पे जाके बैठा है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहां दो लोग अपनी पोजीशन चेंज करते हो। सपोज करो आपके पास है NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O, यानी वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो Na ने अपना जो प्लेस चेंज किया Cl के साथ, हाइड्रोजन ने चेंज किया OH के साथ, तो इन्होंने क्या किया, दो बार जो प्लेस चेंज हुए हैं, इसलिए आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप इसे और देखना चाहें कैसे हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि A और B या कोई C, तीन रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है, सपोज करो आपके पास कोई कंपाउंड था, ये डिकम्पोज हुआ और दो या तीन अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई ए बी रिएक्शन थी, ये सी के साथ थी, तो सी ने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया, तो ये सी बी प्लस ए हो गया, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो आपके पास ए बी प्लस सी डी था, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, ए के साथ डी चला गया और बी के साथ सी चला गया। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन भी आती है। स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन में आपकी आती है जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, या फिर आपकी थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। थर्मो का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आप हीट देनी पड़े। फोटोकेमिकल का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हो, उसको फोटो लाइटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और जो आपकी लास्ट है आपकी
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जैसी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती हो और तब वो रिएक्शन फॉर्म होती हो। तो देख लेते हैं उनको भी। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस हम क्या क्या देख रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट जो हम इसमें देख रहे हैं वो है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। सेकंड जो हम इसमें देखेंगे वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल या फिर फोटोलाइटिक भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो लास्ट है इसमें वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होती हो, इसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। कई जगह जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही होता है। तो एग्जांपल देखते चलते हैं। एग्जांपल क्या होंगे इसके लिए? थर्मोकेमिकल रिएक्शन में हमने एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सपोज करो आपके पास है CaCO3, आपने इसे क्या किया, हीट किया 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको क्या हुआ, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको फॉर्म हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ऐसी रिएक्शन बनाई जिसमें आपको हीट देने की जरूरत है। यानी हीट देने की वजह से क्या होता है कि ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या हो सकती है, AgBr, और आपने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, Ag प्लस Br फॉर्म होगा। या फिर आपका जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 प्लस फॉर्म होती है ऑक्सीजन, वो भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन में ही आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, सपोज करो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है और इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे ये हाइड्रोजन और वाटर दो फॉर्म में आ जाएगा। मैंने 1/2O2 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास एक ही वाटर का एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो 1/2 into 2 करेंगे तो एक आ जाएगा। क्योंकि हम ऑक्सीजन को सिंपली O नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। इसका मतलब ये होता है। तो नेक्स्ट हम जब रिएक्शन देखेंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन कुछ और रिएक्शन भी है इसके अलावा, वो देख लेते हैं क्या होती है। अब रिएक्शन आती है, अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, इसी के अंदर दो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बिल्कुल अलग से पढ़ रहे हैं इन दोनों को भी, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देख लेते हैं एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन और नेक्स्ट होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि आप हीट देते हैं, यानी आपको रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमने पढ़ चुके हैं CaCO3 CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हमने 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे की थी और हमने इस रिएक्शन में क्या की थी, हीट प्रोवाइड की थी। यानी कुछ ऐसी रिएक्शन जिन्हें आपको हीट देंगे तभी वो फॉर्म होती है। तो ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है जिसमें की हीट प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन आपने अपने घर में होते हुए देखी होगी कई बार। आपके घर में कई बार व्हाइट वॉश करते हैं ना, चूना जो दीवार पे होता है व्हाइट कलर का, तो वो जो आप मार्केट से लेके आते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, किसमें मिलाते हैं, आप पानी में डालते हैं उसको, पत्थर आते हैं ना व्हाइट कलर के बड़े बड़े, आप उसको पानी मिलाते हैं H2O में। अगर आप इसको वाटर में मिलाते हैं तो आपको क्या होता है, आपने खुद देखा होगा बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। जिस भी आपने बर्तन में डाला हुआ कंटेनर वो गर्म हो जाता है और इसके बाद जो फॉर्म करता है ये करता है CaOH का वोल्टाइज। इसके आगे भी रिएक्शन है जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को निकाला जाता है,
कई बार इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, कई बार उनको ऐड किया जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। ये बिल्कुल बेसिक्स था जो आपको समझाना चाह रहा था इस चैप्टर का कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को हम कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्टिंग करें धीरे धीरे।